हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेट जवाली में। और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक टॉपिक, दुग्ध दोहन व दुग्ध दोहन की विधियों का टॉपिक। तो चलते हैं हम अपनी क्लास में, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला टॉपिक है दुग्ध दोहन, यानी दुग्ध दोहन होता क्या है। इसकी परिभाषा की बात करें तो मादा पशुओं के आयन से यानी कि दूध ग्रंथियों से दूध निकालना दुग्ध दोहन कहलाता है। और इसी प्रकार से एक परिभाषा और होती है पावसना, जिसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन, यानी दूध निकालने से पूर्व दूध का दुग्ध ग्रंथियों से थनों में उतरना क्या कहलाता है, मिल्क लेट डाउन, जिसको पावसना भी कहते हैं। और इस क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। अब हम बात करते हैं दुग्ध दोहन की विधियों की। तो दुग्ध दोहन की दो विधियाँ होती है, एक होती है मशीन द्वारा, एक होती है हाथ द्वारा। तो अब बात करते हैं मशीन द्वारा। इसमें क्या होता है, दुग्ध मशीन द्वारा निकाला जाता है और ये सक्सेशन मेथड पर कार्य करती है, यानी वैक्यूम प्रेशर करती है और उसी से क्या होता है, दूध यानी चूसण होता है, यानी बाहर की तरफ खींचा जाता है। और मिल्किंग मशीन का एक भाग होता है जिसको हम पल्सेटर कहते हैं, जिसे मिल्किंग मशीन का हार्ट कहा जाता है। दुग्ध दोहन की सबसे स्वस्थ विधि है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बीमारी होने का खतरा नहीं होता है। और जो मिल्किंग मशीन होता है उसमें गाय के लिए 352 mm ऑफ HG निर्वात रखते हैं, भैंस के लिए 400 mm ऑफ HG निर्वात रखा जाता है, इसको प्रेशर कहते हैं। इस विधि को अधिकांशतः राजकीय फार्मों और अधिक दूध देने वाली पशुओं में काम में लिया जाता है, जिनका दूध उत्पादन 25 से 30 लीटर हो। नेक्स्ट बात करते हैं हाथ से दूध निकालने की विधियाँ। तो हाथ द्वारा इसकी 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है चुटकी विधि, दूसरी होती है अंगूठा विधि और तीसरी होती है पूर्णहस्त विधि। अब बात करते हैं चुटकी विधि की। इस विधि में क्या होता है कि अंगुलियां और अंगूठों के बीच में थन को लेकर नीचे की तरफ खींचा जाता है, जो जिसे क्या होता है, एक तरीके से चुटकी बनाकर दूध निकाला जाता है। और जिन पशुओं के थन छोटे होते हैं, जैसे कि भेड़ बकरियाँ, उनमें इस मेथड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दूध कम निकलता है और पशु की पीड़ा भी होती है, क्योंकि इसमें थन नीचे की तरफ खींचते तो पीड़ा होती है। और अगर दूध की अंतिम धार भी निकालनी होती है तो इस विधि से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगूठा विधि। इस विधि में थन को चारों अंगुलियों से पकड़कर अंगूठे को मोड़कर थन पर दबाव डाला जाता है। यह एक दोषपूर्ण विधि है, इससे क्या होता है, थन में गांठ होने का खतरा होता है। और नेक्स्ट हमारी विधि है पूर्णस्थ विधि। इस विधि में क्या होता है, दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि होती है। इसमें क्या होता है, हाथों की हथेली और चारों अंगुलियों द्वारा थन से दूध निकाला जाता है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है ये। इसी तरह से आगे कुछ टर्म्स भी देख लेते हैं, जिनमें क्या होता है, जो मुख्य क्वेश्चन बन रहे हैं। हाथों से दूध निकालने की विधियों में सबसे उत्तम विधि पूर्णहस्त विधि है और सबसे खराब विधि है वो है अंगूठा विधि। दुग्ध दोहन हमेशा पशु के बाईं तरफ बैठ कर किया जाता है। दुग्ध दोहन का समय 5 से 7 मिनट का होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लेवल इसी टाइम ज़्यादा अधिकतम स्तर पर होता है। 1 ml दूध निर्माण के लिए 400 से 500 ml रक्त आयन से गुजरता है, तब जाके 1 ml मिल्क बनता है। गाय तथा भैंस के प्रसव के बाद 4 से 6 वीक पर सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। मिल्किंग मशीन मेथड से दुग्ध दोहन के बाद जो दूध दुग्ध ग्रंथियों में आयन में बच जाता है उसको चुटकी विधि से निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं दुग्ध स्त्रवण काल की। तो गाय का दुग्ध स्त्रवण काल 306 से 360 दिन का होता है, भैंस का होता है 200 से 300 दिन का होता है। और भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध स्त्रवण काल की बात करें सबसे लंबे की, तो वो होता है मुर्रा भैंस का। भेड़ बकरी का 80 से 120 दिन का होता है। सूअर का सबसे छोटा दुग्ध स्त्रवण काल होता है 21 से 26 दिन का। ऊँटनी का 370 से 410 दिन का होता है, जो कि क्या होता है, सर्वाधिक लंबा दुग्ध स्त्रवण काल होता है। आयन के 4 क्वार्टर होते हैं ना, आगे का भाग, उसमें होता है 40% दुग्ध बनता है और पीछे का हिंड भाग होता है, इसमें 60% होता है दुग्ध बनता है। ये इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। और जो आयन की दुग्ध स्राव इकाई होती है वो एल्वियोली होती है। और प्रसव के बाद जो प्रथम दूध होता है, प्रथम मिल्क होता है ना, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, खीस कहते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।